कहा जाता है कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक न एक सबूत अपने पीछे जरूर छोड़ जाता है और उसी सबूत के आधार पर पूरे चिट्ठे का, पूरे कांड का भंडाफोड़ होता है। ईडी इस वक्त उन सभी पर अपना डंडा चला रही है जो कानून की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं या कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ऐसा भयंकर एक्शन देखने को मिल रहा है जिससे अपराधियों के बीच खौफ का माहौल बरसा हुआ है। वहीं कई जगहों पर छापेमारी से एक नया टर्निंग पॉइंट भी आ गया है। तो चलिए सब कुछ आपको बताते हैं पॉइंट टू पॉइंट। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में। और आज बात होगी ईडी के एक्शन की। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन की कहानी शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, क्योंकि इंदौर में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई जबरदस्त तरीके से हुई है। 19 दिसंबर को सुबह दिल्ली के ईडी अधिकारियों की ईडी टीम ने कारोबारी और रुचि सोया के पूर्व मालिक उमेश शाहरा के यहां छापेमार कार्रवाई की। ईडी की टीम में 10 से ज्यादा अधिकारी थे। वहीं छापा मारने वाली टीम सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच शाहरा के घर पहुंची। 2021 में उमेश शाहरा पर 58 करोड़ रुपए के लोन घोटाले को लेकर एफआईआर हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के डीजीएम ने मई 2021 को मेसर्स रुचि ग्लोबल लिमिटेड और उमेश शाहरा सहित अन्य के खिलाफ फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। इस समय शाहरा परिवार कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू ने रुचि सोया इंडस्ट्रीज के मालिक कैलाश शाहरा, एक अन्य डायरेक्टर, वाणिज्यिक कर के तत्कालीन सहायक आयुक्त और महाराष्ट्र के 4 दलालों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का केस दर्ज कर चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने फर्जी सी फॉर्म तैयार कर उनके जरिए सरकार को करीब 1 करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचाया। उसके बाद 41 लाख रुपए जमा करवाए। वहीं जिन कंपनियों के नाम से सी फॉर्म जारी किए गए थे वो भी अपने पते पर नहीं पाई गई। डीएसपी का कहना है कि जब फर्म के पतों पर जांच के लिए टीम पहुंची तो फर्म वहां पर नहीं थी। इसके अलावा जिस ऋषभ ट्रेडिंग कंपनी के नाम से सी फॉर्म जारी किए गए थे उस कंपनी का तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं था। 2019 में रिजर्व बैंक की ओर से जारी की गई विलफुल डिफॉल्टर की सूची में इंदौर के कारोबारी कैलाश शाहरा की, रुचि सोया और मुरैना के रमेश चंद्र गर्ग की केएस ऑयल का नाम शामिल है। सीबीआई ने 4 साल पहले उमेश शाहरा सहित उनके सहयोगियों पर 188.35 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में केस दर्ज किया था। उमेश शाहरा अलग अलग मामलों में पहले भी विवाद में रहे हैं। रुचि सोया को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने दिसंबर 2019 में 4,350 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। अब आगरा की ओर बढ़ते हैं और यहां पर भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है, उसके बारे में आपको बताते हैं। आपको बता दें कि ईडी को आगरा और नोएडा में बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी में 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की लखनऊ जोन टीम ने कल्पतरु समूह के जुड़े हुए यानी कल्पतरु समूह से जुड़े बिल्डर प्रखर गर्ग के आगरा व मथुरा में बने ठिकानों पर 18 दिसंबर सुबह दबिश दी थी। 20 घंटे से अधिक समय तक चली छापेमारी में प्रखर के घर से 85 लाख रुपए नगद बरामद हुए। साथ ही घर व कार्यालयों में 250 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। कल्पतरु बिल्डटेक समूह और शाइन सिटीज कंपनी के पीड़ितों की बनी एसोसिएशन ने ईडी से शिकायत की थी कि बिल्डर इन समूहों की जब्त संपत्तियों को ब्रोकर व अन्य से साठ-गांठ कर बेच रहा है। इसके अलावा कल्पतरु समूह के डायरेक्टर जयकृष्ण सिंह की पत्नी मिथिलेश सिंह के नोएडा स्थित आवास पर भी ईडी ने छापा मारा। यहां से 16 लाख रुपए मिलने का दावा किया जा रहा है। जयकृष्ण की कोरोना के दौरान मौत हो चुकी है। ईडी की टीम आधा दर्जन गाड़ियों से सुबह 6 बजे द्वारिकापुरम कॉलोनी स्थित प्रखर गर्ग के घर पहुंची। उसके बाद वहां हरिपर्वत थाने की पुलिस भी बुलाई गई थी। छापे के दौरान
प्रखर घर पर नहीं था। टीम ने घर का हर कोना खंगाला, उसके हाईवे पर सर्विस रोड स्थित कार्यालय में भी छानबीन की गई। प्रखर साल 2022 में जेल गया था। इसी साल अक्टूबर में प्रखर के खिलाफ हरि पर्वत और कमला नगर थाने में करोड़ों की धोखाधड़ी करने के मुकदमे दर्ज किए गए थे। एक मुकदमा उसके पूर्व परिचित अरुण सोंधी और दूसरा योगेश अग्रवाल ने लिखाया था। इन लोगों ने 10 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। प्रखर जमानत पर बाहर है और अन्य मामलों में उसे कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। इसके अलावा 2 दर्जन मुकदमे चेक बाउंस होने के भी चल रहे हैं। प्रखर गर्ग की ठगी के दर्जनों लोग शिकार बन चुके हैं। आगरा के नेहरू नगर निवासी एक व्यक्ति ने कुछ समय पहले सीबीआई में प्रखर गर्ग की शिकायत भी की थी। सीबीआई से शिकायती पत्र यानी शिकायती प्रार्थना पत्र मिलने के बाद जांच के लिए डीजीपी मुख्यालय उसे भेजा गया था। मथुरा में सिर्फ एक ठिकाने पर ही ईडी गई थी, पर वहां से ज्यादा कुछ नहीं मिला। ईडी की टीम अभी आगरा में डेरा डाले हुए है। ईडी सूत्रों के मुताबिक प्रखर के साथ इस खेल में शामिल कई लोगों का ब्यौरा जुटाया गया है। इसके अलावा ईडी यह भी पता कर रही है कि जिन संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं उनमें से कितनी संपत्तियां प्रखर ने बेच दी हैं। प्रखर मुख्य रूप से ब्रोकर का काम करते हुए इन संपत्तियों को फर्जी तरीके से दस्तावेजों को बनाकर बेच चुका है। अब कितनी संपत्तियां अभी नहीं बिकी हैं, जांच में यह सामने आएगा। इस मामले में ईडी की टीम अभी पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले को लेकर भी दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि ईडी द्वारा यह रेड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत की गई है। 10 और 12 दिसंबर को ईडी की टीम यह छापेमारी कर चुकी थी। आपको बता दें कि अवैध क्रिकेट मैच के प्रसारण और ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में चल रही जांच के तहत यह कार्रवाई ईडी ने की थी। छापेमारी के दौरान 30 लाख रुपए की बैंक राशि फ्रीज की गई थी। साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। ईडी ने यह जांच अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस द्वारा ऑनलाइन बेटिंग ऐप मैजिक विन और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच में सामने आया कि मैजिक विन एक सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइट है जिसे गेमिंग वेबसाइट के रूप में दिखाया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस गेमिंग ऐप को पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा तैयार किया गया था और इसका संचालन दुबई में बैठे कुछ भारतीय नागरिकों द्वारा किया जा रहा था। जांच में पता चला कि इस वेबसाइट पर दिखाए गए सट्टेबाजी वाले गेम फिलीपींस और अन्य देशों में खेले जाते हैं जहां सट्टेबाजी वैध है। इन गेम्स के एपीआई को कॉपी कर मैजिक विन पर फिर से उन्हें प्रसारित किया जाता है। आपको बता दें कि वेबसाइट पर होने वाले सट्टे, पैसे जमा करना, पैसे निकालना और सट्टेबाजी को ऑपरेट करना सब कुछ पाकिस्तान में बैठे इस ऐप के मालिकों द्वारा किया जा रहा था। ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि खिलाड़ियों और सट्टेबाजों द्वारा वेबसाइट पर जमा किए गए पैसे को अलग अलग शेल कंपनियों और फर्जी बैंक खातों के जरिए रूट किया गया है। ऐप के मालिकों ने पैसा पहले क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, फिर इन कैश और उसके बाद हवाला चैनल का इस्तेमाल कर पैसा दुबई ट्रांसफर किया गया। इसके बाद इसके अतिरिक्त सट्टेबाजी के विजेताओं की रकम को उनके बैंक खातों में शेल कंपनियों के पेमेंट गेटवे एग्रीगेटर्स के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। आपको बता दें कि खिलाड़ियों को पैसा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर यानी डीएमटी के जरिए भी भेजा गया है। जांच में यह भी पाया गया है कि बेटिंग ऐप मैजिक विन ने भारत में एक लॉन्च पार्टी का आयोजन किया था जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया और इसका प्रचार किया था। इन सेलिब्रिटीज ने मैजिक विन के लिए फोटो और वीडियो भी शूट किए और सोशल मीडिया पर इसके विज्ञापन भी पोस्ट किए। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में आउटडोर होर्डिंग्स के जरिए भी इस बेटिंग ऐप का प्रचार किया गया था। आपको बता दें कि ईडी की अहमदाबाद ब्रांच ने अब तक इस मामले में 68 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मामले में अब तक कुल 3.55 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डीएमएफ घोटाले पर जांच तेज हो गई है। ईडी ने चावल व्यापारी रफीक
मेमन के घर सुबह सुबह छापा मारा। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने राजधानी रायपुर के साथ साथ अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी है। इन ठिकानों पर कस्टम मिलिंग और फर्जी बिलिंग को लेकर कार्रवाई की जा रही है। मैनपुर में भी ईडी ने एक कारोबारी के घर में रेड की है। यह कारोबारी अनवर ढेबर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। ईडी की टीम 10 गाड़ियों में यहां पहुंची। टीम को आशंका है कि कारोबारी ने 2 साल में 1.5 यानी 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए के बीच की या उससे ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी है। मैनपुर के बाद ईडी की टीम गरियाबंद भी पहुंची। यहां भी चावल कारोबारी हसन रजा मेमन के मकान में छापेमारी की। इसके अलावा भी कई मामलों में ईडी की जांच तेज हो गई है और ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।